आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को चलाने और समझने में सबसे जरूरी हिस्सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चालू करने, उपयोग करने और कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक पुल ब्रिज की तरह काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू में चल रहे सभी प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा, कितनी देर तक चलेगा और कैसे दूसरे प्रोग्राम से जुड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि रैम का कौन सा हिस्सा किस प्रोग्राम को मिलेगा, वो कब तक रैम में रहेगा और कब हटेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को सेव, डिलीट, कॉपी, मूव और व्यवस्थित करने में मदद करता है। ये भी तय करता है कि फाइल कहां स्टोर होगी। उदाहरण, जब आप सेव एज करते हैं तो ओएस ही फाइल का नाम और लोकेशन रिकॉर्ड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट डिवाइस जैसे माउस और आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर को कंट्रोल करता है। प्रिंटर पर काम भेजने वाला ओएस ही होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें यूजर सीधे कंप्यूटर से संवाद नहीं करता, कामों को एक साथ बैच बनाकर प्रोसेस किया जाता है। उदाहरण, पुराने आईबीएम सिस्टम, यूनिक्स। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में केवल एक ही यूजर को काम करने की सुविधा देता है। इसका उपयोग साधारण या पर्सनल कंप्यूटर में किया जाता है। उदाहरण, एमएस डॉस। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई यूजर्स को एक ही समय पर काम करने की सुविधा देता है। ये बड़े सर्वर, बैंकिंग सिस्टम आदि। उदाहरण, यूनिक्स, लिनक्स। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक समय में कई प्रोग्राम को रन करवा सकता है। यूजर एक साथ ब्राउज़र, वर्ड, एक्सेल खोल सकता है। उदाहरण, विंडोज, मैक ओएस। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही कंप्यूटर कई यूजर्स को थोड़े थोड़े समय, टाइम स्लाइसेस में सीपीयू का उपयोग करने देता है, ताकि सभी को लगे कि सिस्टम केवल उन्हीं के लिए काम कर रहा है। उदाहरण, यूनिक्स, मैक ओएस। ये तुरंत ही रिस्पॉन्स देता है, किसी भी देरी के बिना। अधिकतर कंट्रोल सिस्टम या रोबोटिक्स में उपयोग होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, हार्ड रियल टाइम, देरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती जैसे मेडिकल सिस्टम्स। सॉफ्ट रियल टाइम, थोड़ी बहुत देरी चल सकती है जैसे ऑडियो वीडियो सिस्टम्स। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे 1969 में केन टॉमसन और डेनिस रिची ने AT&T बेल लैब्स में विकसित किया। इसका पूरा नाम यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम है। ये सी और असेंबली भाषा में लिखा गया है। लिनक्स को 1991 में लाइनस टॉर्वाल्ड्स ने विकसित किया। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सभी प्रकार के कंप्यूटरों में चलता है। इसका उपयोग अधिकतर सर्वर सिस्टम में किया जाता है। मैक ओएस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल एप्पल कंप्यूटरों, मैकबुक, iMac में चलता है। ये भी यूनिक्स आधारित है। मोबाइल ओएस मोबाइल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट में चलता है। एंड्रॉयड और iOS इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इसके माध्यम से कॉलिंग, मैसेजिंग, इंटरनेट, ऐप्स, कैमरा आदि काम संभव होते हैं। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल ने विकसित किया और ये लिनक्स पर आधारित है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेक्स्ट आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने 1981 में बनाया। ये कीबोर्ड से दिए गए कमांड्स पर काम करता है और पूरी तरह कमांड लाइन इंटरफेस CLI पर आधारित होता है। इसकी फाइल एक्सटेंशन COM, X और BAT होती है। इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स दो प्रकार होता है। इंटरनल कमांड्स वे होती हैं जो सिस्टम के स्टार्ट होते ही मेमोरी में लोड हो जाती हैं, जैसे डेट, टाइम, CLS, dir, कॉपी, del, ren आदि। एक्सटर्नल कमांड्स वे होती हैं जो अलग अलग फाइल के रूप में होती हैं और जरूरत पर चलती हैं, जैसे फॉर्मेट, chk, dsk, डिस्क कॉपी, एडिट, ट्री आदि। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें यूजर माउस और कीबोर्ड की मदद से आइकन, बटन, विंडो आदि के जरिए काम करता है। इसमें कमांड याद करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये यूजर फ्रेंडली होता है। बूटिंग जब हम कंप्यूटर का पावर बटन दबाते हैं तो वो सबसे पहले अपने सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स को लोड करता है। ये पूरी प्रोसेस बूटिंग कहलाती है। कोल्ड बूटिंग जब कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट किया जाता है या पावर बटन दबाकर चालू किया जाता है तो उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं।
वार्म बूटिंग, जब कंप्यूटर पहले से ऑन होता है और उसे रीस्टार्ट किया जाता है बिना पावर बंद किए, तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।